नमस्कार, धरोहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। हमारी आज की खास पेशकश है वरदानी हनुमान टेकरी। महाबली, महापराक्रमी, बुद्धिमान, ज्ञानवान और गुणों के सागर राम भक्त हनुमान जी के कई सिद्ध और पवित्र मंदिर देश भर में मौजूद हैं, जिन जागृत और पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से सारे कष्ट कट जाते हैं और सभी काम बन जाते हैं। गुना का टेकरी सरकार मंदिर भी उन्हें दिव्य दरबारों में शुमार है। राम भक्त हनुमान का ये सिद्ध धाम पुरातन काल से आस्था का बड़ा केंद्र है। तो आइए चलते हैं और करते हैं टेकरी धाम की सैर। गुना में मां अंजनी गिलाल और राम भक्त हनुमान का टेकरी सरकार मंदिर भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की महिमा बड़ी ही निराली है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की प्राचीन मान्यताएं हैं, कई तरह की किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। प्राचीन काल का ये मंदिर बरसों पुराना है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। मैं टेकरी सरकार के दरबार में लगभग 5 साल की उम्र से आ रहा हूँ और निरंतर यहाँ पे दर्शन करने आता रहा। टेकरी सरकार के दरबार में जब से मैं आया तब से जीवन ही बदल गया। और जब मैं आता था तब कभी देखते थे कभी जनता आती कभी नहीं आती, लेकिन अभी वर्तमान समय में लाखों लोग टेकरी सरकार पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं और मेरा परिवार यहाँ पर हर वर्ष हनुमान जयंती के दिवस पर झंडा चढ़ाने आते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु रहते हैं जो कि अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कोई पेंट भर कर आता है, कोई झंडा लेकर आता है, जो भी जिसकी श्रद्धा से आता है। और मैं तो बचपन से ही यहाँ आ रही हूँ। गोल पहाड़िया के ऊपर स्थित टेकरी सरकार का मंदिर काफी विशाल और भव्य है। पहाड़ियों के चारों तरफ घने जंगल और बीच बीच में राम नाम के पत्थर। प्राचीन मंदिर के साथ कई आधुनिकताएं भी जुड़ी हैं। रास्ते में सेल्फी पॉइंट और सनसेट पॉइंट भी बनाए गए हैं। रात में यहाँ लाइटिंग का अनोखा नजारा दिन रात इसे पर्यटकों के लिए बेहद खास बनाए रखता है। इसी भव्यता और दिव्यता के मेल की वजह से राम भक्त हनुमान के इस मंदिर को हमेशा भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टेकरी सरकार मंदिर की ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ से पूरा गुना शहर दिखाई देता है। ऊंचाई अधिक होने के कारण राम भक्त हनुमान का दरबार ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी महाराज गुना के राजा हैं और दरबार के ठीक सामने पूरा गुना शहर बसा हुआ है। यही कारण है कि राम भक्त हनुमान को गुना के राजा के रूप में टेकरी सरकार के नाम से जाना जाता है और उन्हीं की सत्ता चारों तरफ फैली हुई है। मान्यता है कि राम भक्त हनुमान के विराजमान होने के कारण गुना जिले में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। लोग सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं और कभी कोई कमी हो तो परिवार की खुशियों के लिए मन्नत मांगने के लिए टेकरी सरकार के दरबार में पहुंचते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त कहीं पेड़ भरते हुए तो कहीं हाथों में झंडा लिए हुए टेकरी सरकार के दरबार में पहुंचते हैं। टेकरी सरकार की विशाल पहाड़ी पर सिद्ध बाबा, भैरव बाबा, दुर्गा माँ, शंकर भगवान, जिंद बाबा और शनि महाराज के भी मंदिर हैं, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। दिन हो या रात, मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। जब अपन रोड से ऊपर आते हैं शाम के टाइम तो सनसेट और सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। रोड भी जो है बिल्कुल कर्व दे के बनाई हुई है, उस पर बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी से अपन जब आते हैं शाम को पैदल घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है। रात में लाइटिंग लाजवाब लगती है। आप बाहर से शहर के बाहर से कहीं से भी देखो लाइट पूरी दिखती है क्लियर एकदम। और इसके बाद यहाँ सुबह 4 बजे हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ पर बहुत विशाल आरती का आयोजन होता है। यहाँ पर लोग इतने उत्साह के साथ आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार का माहौल हो। और यहाँ पर दर्शन इतना आनंद आता है, दर्शन करने में बड़े सुख शांति मिलती है। मेरे को अपने आप में शांति मिलती है और मैं यहाँ पर हर मंगलवार को दर्शन करने आता हूँ। टेकरी सरकार की यात्रा भी बड़ी निराली है। टेकरी सरकार की यात्रा हनुमंता मंदिर और बूढ़े बालाजी मंदिर से होते हुए शुरू होती है और सिंगल रास्ते के जरिए गुना के नेशनल हाईवे बाईपास ओवरब्रिज के नीचे से होते हुए 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें
टेकरी सरकार की पहाड़ी दिखाई देती है। रास्ते में भोग प्रसाद, नारियल, चिरौंजी की दुकानें सजी रहती हैं। लोग अपने वाहनों के जरिए टेकरी सरकार की गोल पहाड़ियों तक पहुंचते हैं और यहां से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। पहाड़ी के निचले हिस्से से टेकरी सरकार तक पहुंचने के लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता है, तो वहीं जो श्रद्धालु भक्त सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं होते, वे या तो पैदल यात्रा कर परिक्रमा करते हुए या फिर वाहनों की मदद से पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचते हैं, जहां पर टेकरी सरकार का दरबार हमेशा भक्तों के लिए सजा रहता है और वे इसी दरबार से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। नीरज योगी, IBC 24, गुना। निराले हैं राम भक्त हनुमान और उससे भी निराले होते हैं उनके चमत्कार। ऐसा ही कुछ चमत्कारी कहानियां सुनाता है गुना का टेकरी सरकार धाम। मंदिर में कई रहस्य भी छुपे हुए हैं, जिनके बारे में सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। टेकरी सरकार मंदिर के प्राचीन महत्व के अलावा कई तरह के रहस्य भी यहाँ छुपे हुए हैं, जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कई बार कई तरह के चमत्कार भी यहाँ होते रहते हैं, जिसके बारे में यहाँ के लोग बातें करते हैं। बताया जाता है कि टेकरी सरकार मंदिर का निर्माण सालों पुराना है, जिसे स्थानीय पुराने लोग शुरू से लेकर अब तक इसी तरह देखते चले आ रहे हैं। समय के साथ मंदिर को भव्य रूप प्रदान करने के लिए निर्माण कार्य जरूर हुए हैं, लेकिन टेकरी सरकार का दरबार शुरू से लेकर अब तक वैसा का वैसा ही है। ना तो हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को यहाँ से हटाया गया और ना ही उनके दरबार में कोई बदलाव किए गए। प्राचीन मंदिर में बैठने के लिए जगह की काफी कमी थी, जिसके कारण मंदिर को काफी बड़ा और विशाल बनाया गया है। और अब जीर्णोद्धार के बाद पुराने टेकरी सरकार मंदिर का कायाकल्प रूप कुछ इस तरह से दिखाई देता है। विशाल जनसमूह के दर्शनों के लिए बड़े परिसर का निर्माण भी कराया गया है। आने जाने वाले भक्तों के लिए पक्के कंक्रीट के रास्ते बनाए गए हैं, ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता के कारण मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मकान बनाने के लिए भक्तगण मुराद करते हैं, वो पत्थरों से अपना मकान बना देते हैं और बालाजी उनकी मुराद पूरी करते हैं। पत्थरों की इमारत खड़ी करके जाते हैं, 2 मंजिल 1 मंजिल, उनके समय के हिसाब से बालाजी उनकी मुराद पूरी करते हैं। टेकरी सरकार मंदिर के रहस्यों की अगर बात की जाए तो मंदिर के पट बंद होने के बाद आज भी रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह पट खुलने तक कोई भी मंदिर के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया है, उसे कुछ ऐसे चमत्कार दिखाई दिए कि उसे वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। मंदिर के पट सुबह आरती के समय ही खुलते हैं। ये पट सिर्फ टेकरी सरकार की सेवा में लगे पुजारी या सेवादार ही खोलते हैं। आज भी पुरानी मान्यताओं के चलते रात्रि में पट बंद होने के उपरांत यहाँ से पुजारी और सेवादार मंदिर से बाहर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शयन के वक्त राम भक्त हनुमान प्रभु राम की सेवा में लीन रहते हैं, इसलिए दिन और रात में कुछ समय के लिए पट बंद किए जाते हैं। यहाँ पर नाग देवता बहुत सारे निकले थे, बड़ी तादाद में उनकी संख्या थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। लोग श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए भी जाते थे। और यहाँ पर एक मंदिर के बाहर एक मतलब छोटा सा एक पोल दरवाजा सा था उनके लिए निकलने के लिए, उसमें से परमानेंट हमेशा ही दर्शन देते थे। मतलब उन्होंने हर हमेशा गुना शहर की रक्षा की है और हमेशा कभी भी यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई जनहानि कोई घटना नहीं हुई और हमेशा आशीर्वाद उनका पूरा गुना जिले पर बना रहता है और हमेशा वो आशीर्वाद देते रहते हैं। कभी किसी सभी लोग यहाँ सुरक्षित हैं, हर प्रकार से सुरक्षित रहते हैं। टेकरी सरकार मंदिर के दूसरे रहस्य की बात करें तो कहा जाता है कि टेकरी सरकार मंदिर के चारों तरफ
नाग देवताओं का वास था। कई बार भक्त जब टेकरी सरकार के दर्शन के लिए आते थे तो मंदिर से सटे चमेली के पेड़ पर अक्सर नाग देवता के दर्शन भी हो जाते थे। ये दृश्य कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कभी भी नाग देवता ने किसी भक्त को हानि नहीं पहुंचाई। यही कारण था कि लोग डरने की जगह उनके दर्शन करने आते थे। बड़ा रहस्यमय नजारा उस वक्त देखने को मिला जब टेकरी सरकार मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। मंदिर की नींव की खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान अचानक कई सारे नाग निकल आए जो बिल्कुल अलग प्रजाति के थे और सामान्य सांपों से बिल्कुल अलग थे, जिसके कारण उन्हें सुरक्षित एक बक्से में भरकर आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया था और बाद में उन्हें गोल पहाड़िया के आसपास छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मंदिर निर्माण के दौरान हर रोज नागों का निकलना आम बात हो गई, लेकिन इस जगह की खूबी यह है कि आज तक किसी भी नाग ने किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। और तो और कुछ सालों पहले जब टेकरी सरकार मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, तब टेकरी सरकार की गोल पहाड़ियों पर एक कुआं भी था जिसमें कई सारे नाग पड़े रहते थे। ऊंचाई पर होने के कारण उसमें पानी नहीं रहता था। यहाँ के लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति का अचानक पैर फिसल जाने के कारण वो कुएं में गिर गया। उसे निकालने के लिए जब लोगों को एकत्रित कर रस्सियों का प्रबंध किया गया, कई घंटे बीत चुके थे और वो व्यक्ति नागों के बीच कुएं में पड़ा रहा, लेकिन बावजूद उससे एक भी नाग ने क्षति नहीं पहुंचाई। इस तरह प्राचीन मान्यताओं के चलते ऐसा माना गया है कि कहीं न कहीं नाग देवता का भी टेकरी सरकार मंदिर में बेहद पुराना नाता रहा है। इसलिए टेकरी सरकार मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान मंदिर के चारों तरफ सिंगल दीवार और कुछ छिद्र बनाए गए हैं ताकि नाग देवताओं को रहने के लिए जगह मिल सके। नाग देवताओं के इस प्राचीन मान्यता के चलते प्राचीन मंदिर के चमेली के पेड़ के पास ही शंकर भगवान का भव्य मंदिर भी बनाया गया है। तब से नाग देवताओं के दर्शन बहुत ही कम लोगों को होते हैं। बालाजी सरकार के नाम से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, कोई भी बोल कर जाता है, कुछ जैसे किसी की कोई भी मनोकामना है, वह बालाजी सरकार की कृपा से हमेशा पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ के श्रद्धालु गुना के आसपास के और भी शहरों के दूसरे जिलों से भी आते हैं। बालाजी का एक ऐसा भव्य मंदिर ऊपर और उनका दर्शन बालाजी के सामने जाकर कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होता है, दिल में एक ऐसी भावना प्रकट होती है कि सामने बालाजी सरकार हमारे सामने समक्ष खड़े हुए हैं और हमारी सब बातें और सुन रहे हैं। एक और रहस्य है टेकरी सरकार मंदिर के पीछे सिद्ध बाबा का स्थान। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कई साधु संतों ने इस जगह पर बैठकर तपस्या और मंत्रोच्चार किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। इसी के चलते सिद्ध बाबा के स्थान के चारों तरफ का तापमान अचानक बदलता रहता है। कभी गर्मियों में ठंडा तो कभी ठंड में गर्म। सतह का कभी कभी अचानक बहुत तेज गर्म हो जाना या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाना यहाँ के लिए आम बात है। आमतौर पर मौसम के अनुरूप तापमान बदलता है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रभाव कुछ अलग ही देखने को मिलता है। आखिर टेकरी सरकार के दरबार में ऐसे चमत्कार और रहस्य के पीछे क्या वजह है, इसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। नीरज योगी, IBC 24, गुना। हनुमान के टेकरी सरकार मंदिर को लेकर भक्तों में आस्था की कोई कमी नहीं है। मंदिर से जुड़ी ऐसी कई किंवदंतियां और मान्यताएं हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भक्त अपनी हर समस्या के समाधान के लिए टेकरी सरकार के दरबार पहुंचते हैं। राम भक्त हनुमान भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। टेकरी सरकार को गुना का राजा कहा गया है। उनके आशीर्वाद के बिना यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने काम की शुरुआत नहीं करता। घर बनाना हो, प्लॉट खरीदना हो, करियर की शुरुआत या फिर कोई और शुभ कार्य, टेकरी सरकार के दरबार में हर शीश झुकना नहीं भूलता। जैसी कृपा भगवान राम ने हनुमान पर की है, उसी तरह राम भक्त हनुमान भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनकी सारे कष्टों को दूर करते हैं। टेकरी सरकार मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि मंदिर में जो भी ईंट लगाई गई है उन पर राम का नाम है। इसके अलावा मंदिर निर्माण के दौरान जो भी पत्थर निकले उन्हें टेकरी सरकार की गोल पहाड़ियों के चारों तरफ रख दिया गया और उन पर राम नाम अंकित कर दिया गया है। खास बात ये भी है
कि मंदिर निर्माण के दौरान पहाड़ी से पेड़ों की कटाई नहीं की गई। टेकरी सरकार की आरती को लेकर भी लोगों में काफी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि आरती में शामिल होने के बाद शरीर में अलौकिक शक्तियों का संचार होता है। टेकरी सरकार के दरबार के पास 5 अलग अलग मंदिर हैं, जिनके दर्शन के बिना यहाँ की यात्रा पूरी नहीं होती। यही वजह है कि श्रद्धालु इनके दर्शन किए बिना नहीं लौटते। टेकरी सरकार मंदिर के पीछे की तरफ दुर्गा माँ का मंदिर लोगों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पालने में झूला झुलाते हैं। वहीं पहाड़ी पर मौजूद जिंद बाबा के मंदिर की भी कहानी अनोखी है। पहाड़ी की परिक्रमा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले जिंद बाबा के मंदिर में भी माथा टेकना जरूरी माना जाता है और कहा जाता है कि तभी ये यात्रा पूरी होती है। टेकरी सरकार की पहाड़ी के नीचे उतरते ही शनि मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। नीरज योगी, IBC 24 गुना। टेकरी सरकार मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पिछले 15 सालों से चल रहा है। प्राचीन मंदिर को नए रूप में लाने के लिए आधुनिक तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। टेकरी सरकार मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार का काम हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट और जन सहयोग से 2005 में शुरू हुआ था। अभी तक मंदिर के निर्माण कार्य में 11.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 14 साल गुजरने के बाद भी मंदिर का मात्र 70% काम ही कंप्लीट हुआ है। 30% हिस्से में अभी भी काम चल रहा है। मंदिर में भविष्य में निर्माण कार्यों की नई कार्य योजनाएं भी बनाई गई हैं, जिनके बारे में भी टेकरी सरकार मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने IBC 24 को बताया। हमारे मंदिर का निर्माण कार्य 2006 में चालू हुआ था और इसमें जो है मेन तो 81 बाई 81 का पूरा मंदिर का हॉल है, जो कि ज्योतिष के अनुसार होना चाहिए वो व्यवस्था इसमें है। और इसके बाद जो पुरानी दीवारें हमने हटाई थी तो उसमें 9 नाग देवता एक साथ यहाँ पे मिले थे, जिनको 2 दिन दर्शनार्थ के लिए अपने आम जनता के दर्शनों के लिए रखा था और अपार भीड़ के साथ लोगों ने उनका दर्शन किया। इसके बाद उनको यहीं पर ही छोड़ दिया गया। आज भी वो इस क्षेत्र में मौजूद हैं। आज तक करीब 11.5 करोड़ रुपया अपन इस पर खर्च कर चुके हैं, जबकि मंदिर का जो नक्शा जिसकी लागत अनुमानित लागत 4.5 करोड़ थी। परंतु ये टेकरी सरकार की कृपा है और हमारे शहर की जनता जनार्दन की कृपा है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बड़े ही अपना कार्यक्रम समझते हुए उसमें रुचि ली। और इसमें जनता जनार्दन के अलावा हमारे राजनेताओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिसमें राजमाता विजया राजे सिंधिया, उनका बहुत बड़ा योगदान हमें मिला। और आज उनके जो सुपुत्र पोते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। देवेंद्र सिंह जी रघुवंशी जो पूर्व मंडी अध्यक्ष थे, उनका भी हमें सहयोग मिला। कैलाश जी शर्मा जो विधायक थे, उनका भी सहयोग मिला। और इस प्रकार से अनेकों जनप्रतिनिधि जो भी समय समय पर यहाँ पर आते रहे हैं। मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए कई तरह की नक्काशी और संगमरमर के सफेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में लगे सफेद संगमरमर के पत्थर पर तेज धूप का असर बहुत कम होता है। यही कारण है कि तेज गर्मी में भी सीढ़ियां तापमान को काफी हद तक सोख लेती हैं। वहीं इस सफेद संगमरमर की चमक भी हमेशा बरकरार रहती है। दुधिया संगमरमर से बना गोल पहाड़ी पर टेकरी सरकार मंदिर दूर से ही अपनी सुंदरता की छटा बिखेरता नजर आता है। टेकरी सरकार मंदिर पर शंकर भगवान, सिद्ध बाबा, भैरव बाबा, दुर्गा माँ, जिंद बाबा, शनि महाराज का मंदिर भी है, जहाँ पर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पर भोग, प्रसाद, चोला, सिंदूर, नारियल, माला आदि चढ़ाते हैं। ये बहुत सिद्ध स्थान है यहाँ का, गुना का सबसे प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ बहुत सालों पहले तो कुछ भी नहीं था और हम यहीं के गुना के ही प्रॉपर गुना से हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और बहुत मान्यता
मान्यता है इस मंदिर की? लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसा लगता है कि सभी भाईचारा यहाँ पर है। सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल शांति भाव से प्रोग्राम करता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि सौहार्द का वातावरण बना हुआ है यहाँ पर। मंगलवार संध्या को रहता ही यहाँ पर, वो सब लोग काफ़ी भंडारे करवाते हैं। गाँव के लोग भी, शहर के लोग भी डेली भंडारे टाइप के होते हैं यहाँ पर। सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर, लोग भंडारे कराते हैं। मंगलवार शनिवार विशेष भीड़ रहती है यहाँ पर। मंगलवार और शनिवार के अलावा हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर भारी भीड़ रहती है। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। हनुमान जयंती पर यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस और प्रशासन को भी सहयोग के लिए आगे आना पड़ता है और व्यवस्थाओं को संभालना पड़ता है, ताकि भक्तों को दर्शन करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मेले के दौरान मंदिर की विशेष सज्जा की जाती है। कई तरह की लाइटिंग लगाकर मंदिर को भव्य और सुंदर स्वरूप प्रदान किया जाता है। टेकरी सरकार के दरबार में दिन में ही नहीं रात में भी मोहक नज़ारा रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर तरह तरह की लाइटिंग और साज सज्जा की गई है। कई भक्तगण शाम के समय भी यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं और जिस तरह का नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और मोहक यहाँ पर नज़ारा होता है। इस दौरान परिक्रमा के रास्ते में कई जगहों पर भंडारे लगाए जाते हैं। नीरज योगी, IBC 24, गुना। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।